उनकी मां कहते हुए नजर आई। और अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा की मां को, जिन्होंने कहा कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, मेरी लड़की आज इस दुनिया में नहीं है और इसी तरह आरोपी को भी सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये आकांक्षा की मां कहते हुए नजर आई है। आकांक्षा दुबे भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस, कई एल्बम्स, कई गानों में वो काम कर चुकी है, लेकिन अचानक से आकांक्षा की मौत के बाद से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हिमांशु। हिमांशु, अभी हिरासत में लिया गया है समर और पूछताछ भी हो रही है, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास है? कब लेके जाएंगे समर को वाराणसी? देखिए, आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। कल रात 1 बजे बनारस की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो यहां पर पहुंची थी। उसके बाद राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी से समर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे थाना में, जो नंदग्राम थाना, वहां पर आमद कराई गई और आज सुबह मेडिकल के लिए उसे ले जाया गया था। मेडिकल के बाद सीधे यहां सेशन कोर्ट लाया जाएगा। एसीजेएम की जो एसीजेएम 3 है, उनकी कमरा नंबर 34 यहां पर लाया जाएगा। आपको बता दें, इस समय हम कोर्ट परिसर में मौजूद है और आप देखेंगे यहां पर, यहीं पर आपसे कुछ ही देर में समर को लाया जाएगा। जिस तरीके से तमाम आरोप है समर पर, उनकी मां का साफ तौर पर कहना है कि आकांक्षा ने आत्महत्या नहीं की है, जबकि उसे उकसाया गया आत्महत्या के लिए। यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। और ऐसे में जो समर सिंह है वो और उनके भाई पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कल देर रात बनारस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची थी मौके पे, उसने गिरफ्तार किया। अब यहां पर कोर्ट में पहुंचेगी, यहां पर ट्रांजिट रिमांड लेगी। ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के बाद बनारस सीधे पहुंचेगी और तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से आकांक्षा दुबे मर्डर केस में, उस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। जो आरोप है, आरोप तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब से कुछ ही देर में, जिस समय हम जहां मौजूद हैं गाजियाबाद कोर्ट में, जहां पर समर सिंह को लाया जाएगा और समर सिंह को एसीजेएम 3 की कोर्ट यानी कमरा नंबर 34 में यहां पर ट्रांजिट रिमांड के लिए बनारस की पुलिस लाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से। कोर्ट परिसर का ये माहौल है अंदर का। और यहीं सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसके जो 3rd फ्लोर है, कमरा नंबर 34, यहां पर अब से कुछ ही देर में समर सिंह को लाया जाएगा, क्योंकि मेडिकल जो है वो हो चुका है। गाजियाबाद का जो जिला अस्पताल है वहां पे मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद अब पुलिस वहां से रवाना हो चुकी है, सीधे यहां कोर्ट में लाएगी। कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे सीधे यहां से बनारस ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, कई सारे सवाल खड़े होते हैं हिमांशु यहाँ पर कि जैसे कि हम आकांक्षा की मां को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत ब्रेव थी आकांक्षा, बहुत बोल्ड थी, कभी भी दबने वालों में से वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे में सवाल तो यही है कि आकांक्षा जब इतनी निडर थी तो वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएंगी, और समर जिसने कुछ किया ही नहीं है तो वो फिर अपना मुंह छुपाते हुए क्यों जा रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी हमने देखा कि किस तरीके से वो अपने चेहरे को छिपा रहा है। पुलिस जब उसे लेकर आ रही है तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। इससे भी ये समझा जा सकता है कि कुछ कनेक्शन जरूर इस मिस्ट्री से है समर का। हिमांशु, देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि 25 तारीख को जब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहां पर आकांक्षा आई थी बनारस में, और उसके बाद 26 तारीख को आत्महत्या कर ली। जब सुबह देर तक वो नहीं निकली, उसके बाद यहां पर जो होटल था वहां पर ये गेट खोला गया और देखा गया कि आकांक्षा का शव पंखे से लटका हुआ है। लिहाजा ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि जो साथ में लोग थे जो पार्टी कर रहे थे वहां पर, उनका ये कहना है कि आकांक्षा बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, हालांकि वो पूरी तरीके से खुश थी। लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं कि वो पार्टी जो है वो ब्रेकअप पार्टी रखी गई थी, क्योंकि समर से उनके जो है रिलेशनशिप खत्म हो गए थे, लिहाजा वो ब्रेकअप पार्टी रखी गई थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि कुछ ही घंटों बाद आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। लिहाजा इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए बनारस की पुलिस पहुंची थी, क्योंकि जो आकांक्षा है उनकी मां ने कोर्ट में अपील भी की थी, अपील दायर की थी और ये कहा था कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही है। लिहाजा पुलिस एक्शन मोड में आई और समर को यहां से कल देर रात गिरफ्तार किया है। अब यहां से बनारस ले जाएगी, बनारस में पूछताछ करेगी। इस समय हम कोर्ट परिसर में मौजूद है और यहीं पर अब से कुछ ही देर में जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड के बाद यहाँ से बनारस ले जाया जाएगा और बनारस में पूछताछ की जाएगी, गहन पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं समर पर, इन्हीं सबको लेकर अब पूछताछ की जाएगी और सीधे यहां से ट्रांजिट रिमांड के बाद जो बनारस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो बनारस समर को लेकर रवाना हो जाएगी और पूछताछ करेगी। जी
बहुत शुक्रिया हिमांशु, विस्तार से जानकारी साझा